आपका बिहार बना है 1912 में, हमारा झारखंड बना है 1908 में। देखिए, आप देखिए पहले जाके, ये लड़ाई मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा से लेके निर्मल महतो ने भी लड़ा, विनोद बिहारी महतो ने भी लड़ा, शिबू सोरेन ने भी लड़ा। लेकिन सवाल यही बेकार अटका है कि आखिर दोषी कौन है, जो झारखंड मिलने के बावजूद भी यहाँ के लोग सक्षम नहीं है। हम दोषी खुद है, हम दोषी है। हम 5 किलो राशन में बिके हैं, हम 2500 मैया समान योजना ले रहे हैं। कभी ये बोले कि सारा 2500 मैया समान योजना चाहिए दो हमको, मेरा जो खनिज जो निकला हमको उसका रॉयल्टी दो, हमको जमीन का रॉयल्टी दो हो। यहाँ झारखंडियों के जमीन में बना है। आज वर्तमान में जो रिम्स, जो डीआईजी ग्राउंड के पीछे में जो जमीन को उजाड़ा जा रहा है, ये सवाल ये किया जाता है कि जो रिम्स की जो जमीन है, जो रिम्स जो अस्पताल बना है, वो जमीन किसके, वो अस्पताल किसके जमीन में बना है? झारखंडियों के जमीन में बना है। हमारे पुरखा लड़ते हैं उस जमीन के लिए। बिरसा मुंडा से लेके वीर बुद्धू भगत से लेके नीलांबर पीतांबर सिद्धू कानू, पोटो हो, सिंदरई बिंदरई, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, इन लोगों ने लहू दिया और आज उन्हीं के वंशजों को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश है कि एसटी एससी के जमीन को सुरक्षित किया जाए, इनको दिख नहीं रहा है। यहां के आदिवासी और मूलवासियों के जमीन पे विकास करते हैं और आदिवासी और मूलवासी कहां जा रहे हैं? ठेका कमाने के लिए बेंगलोर, बिहार, गुजरात, कोलकाता, दिल्ली। और यहाँ का खनिज कहां जा रहा है? यहां से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, अडानी बेच रहा है बांग्लादेश में। यहाँ का कोयला जा रहा है विदेशों विदेश में। और यहाँ का झारखंडी कहां जा रहा है? यहाँ का ठेका मजदूर बनेगा, यहां से डंप होके वहां पे बंधुआ मजदूर बनने जाएगा गुजरात में 10,000 12,000 का नौकरी करने के लिए। यह स्थिति पैदा कर दिया गया झारखंड में। आज तक झारखंड के इतिहास में, इतिहास के पन्नों में पलट के देख लीजिए, जितने राजनीतिक पार्टी है, सिर्फ यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को वोट बैंक बनाया है लोगों ने। दारू हड़िया में आदिवासी और मूलवासियों को खरीदा है इन लोगों ने। और हमारे आदिवासी भी कम नहीं है। आज 5 किलो राशन और 2500 के मैया सम्मान योजना में झारखंड को खत्म कर दिया जा रहा है। मजाक चल रहा है। आज युवा नशा के चपेट में आ रहा है, मजाक चल रहा है। यही सरकार जो अभी 10 साल से है, यह सरकार गांव गांव में ठेका खोलने का बात करता है, मजाक चल रहा है। एक आप कॉलेज नहीं बनाते हो, एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी, एक अच्छा अस्पताल नहीं बना रहे हो। आपका बाल बच्चा का इलाज होगा तो आप दिल्ली लेके जाओगे, अमेरिका लेके जाओगे। लेकिन यहां का जो आपको जो जनता ने वोट दिया, आपको जो वोट देके उस कुर्सी में बैठाया, उस ताजपोशी किया, आज उनके बच्चे का क्या स्थिति किया? आपका क्या जवाबदेही बनता है? यही कारण है जो आज झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा का गठन किया जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि कोशिश ना करे, एक हाथ में हमारा तीर धनुष है और दूसरे हाथ में संविधान है। जिस चीज से तुम मानोगे, हम उस चीज से तुम पे वार करेंगे। हर बार ललकारा जा रहा है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को। और अभी तो एजेंट छोड़ दिया गया है पूरे झारखंड में, पूरा एजेंट छोड़ दिया गया झारखंड में। फंसे रहो उसी चीज में, तुमको निकलने नहीं देंगे। ये किया जा रहा है झारखंड में, आपस में लड़वा के। और यहाँ का खनिज, यहाँ का जमीन, यहाँ का सब कुछ लूटा है। चाहे वो सिरम टोली का मामला हो, चाहे वो नगरी का मामला हो, चाहे वो पारसनाथ का मामला हो, चाहे वो दिवड़ीगिरी का मामला हो, चाहे वो लुगुबुरु का मामला हो। ऐसा कौन सा मामला है जो सरकार को नहीं पता चला है? बताइए। ये सरकार है, ये आदिवासी सरकार है। हम नहीं मानते ये आदिवासी सरकार है। सिर्फ आदिवासी का आरक्षण लेके ये मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है। आज इन लोग का मुंह में सेलो टेप लगा हुआ है। आर पार की बात करेंगे। यूथ अगर पागल हो गया तो भैया हम मौत की परवाह नहीं करते हैं। अगर निकले हैं तो कफन बांध के निकले हुए हैं, सीधा मारेंगे छाती में। क्या कमी रह गया? है कि बहुत सारे संगठन जो है वो काम तो कर ही रहे हैं आदिवासी अस्तित्व अस्मिता को बचाने के लिए, तो नया संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
किस किस आधार पे काम किया जा रहा है? वो अपने आधार पे काम कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन जो आज जो काम का बात कर रहे हैं, आज मुद्दों पे बात नहीं हो रहा है, मुद्दों से भटका दिया गया है। मुद्दों से भटक करके किसी अलग मुद्दों पे जाया जा रहा है। जो मुद्दा झारखंड का होना चाहिए वो मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे पे लड़ाई नहीं हो रहा है। यहां का रोजगार का मुद्दा, यहां का शिक्षा का मुद्दा, यहां का स्वास्थ्य का मुद्दा, यह मुद्दा दफन कर दिया जा रहा है। पीठ पे छुरा मार के ये लोग विधायक लोग 28 सीट है ना, रिजर्व सीट 28 सीट है ना, ये क्या दलाल लोग है क्या? हाँ, नामर्द है, छक्का है, हिजड़ा है। आज हम लोग को आपस में लड़ाया जा रहा है। मुद्दों के नहीं, यहां मुद्रों की बात हो रही है। क्या इन विधायक और मंत्रियों को नहीं दिखाई दे रहा है? बस मैं इतनी ही चेतावनी दूंगा कि अब जब निकले हैं तो अब इसका मंजिल तय करेंगे, और मंजिल तय होगा यहाँ के झारखंडी और झारखंड के युवा ही मंजिल तय करेंगे। नया संगठन बना, उसका रूपरेखा क्या होगा, क्या कार्य? इसका रूपरेखा, जो कार्यक्रम जो तय किया गया है, 18 जनवरी को नीलांबर पीतांबर गांव से हमारा पद यात्रा शुरू होगा। 160 किलोमीटर का पद यात्रा होगा, और हम लोग राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और उनको ये सचेत करेंगे कि आप हमारे अधिकारों का, हमारे चीजों के साथ छेड़छाड़ मत करो। अगर ज्यादा अति करोगे तो हम आर पार की बात करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम दिनकर कच्छप हुआ, मैं झारखंड अस्मिता बचाओ मोर्चा का सदस्य। झारखंड के बने 25 वर्ष हो गए जी। झारखंड को कहां होना चाहिए था और कहां है, और इसके दोषी कौन है? झारखंड बने हुए 25 साल, दोषी कौन? मैं दोषी हूं, मैं मानता हूं दोषी अपने आप को, और यहां के कुछ पढ़े लिखे हुए भी दोषी हैं जिन्होंने समाज को अंधेरे में रखा। हम नेता को दोषी देते हैं ना, नेता तो खरीदार है, वो तो पूंजीपतियों के इशारों में नाचेगा, उसको जैसा नचाया जाएगा वैसा नाचेगा। लेकिन हमारा अकल कहां चल गया घास चरने के लिए? 25 साल से लड़ रहे हैं, 25 साल से ये लड़ाई क्या 25 साल की लड़ाई है? क्या ये झारखंड की लड़ाई 25 साल की है? अरे 1908 में CAT एक्ट लागू हुआ, हमारा तो झारखंड उसी समय मिला था। कुछ लोग बोलते हैं कि झारखंड से पहले बिहार था, ये बिहार नहीं था। कि आखिर दोषी कौन है जो झारखंड मिलने के बावजूद भी यहाँ के लोग सक्षम नहीं है? हम दोषी खुद है, हम दोषी है। हम 5 किलो राशन में बिके हैं, हम 2500 मैया समान योजना ये ले रहे हैं। कभी ये बोले कि सारा 2500 मैया समान योजना चाहिए दो हमको, मेरा जो खनिज जो निकला हमको उसका रॉयल्टी दो, हमको जमीन का रॉयल्टी दो, ये रिम्स बना है इसका रॉयल्टी हमको दो, ये बड़ा बड़ा डैम बना है उसका रॉयल्टी दो। मांगे? नहीं मांगे। हम मांग क्या रहे हैं? अब आवास, मैया योजना, 5 किलो राशन, तो वही ना मिलेगा जी। आप जो मांगोगे वही मिलेगा। आपका सपना छोटा है और उसको आपको सीमित में बांध दिया, खत्म। बहुत बढ़िया।